बारात आने में भी काफ़ी देर हो गई थी, 2 बज गए थे। उसके बाद लड़का जाके लेट गया, दरवज्जा हुआ, फिर बोले कि आप कैश दो और गाड़ी दो तभी आगे की रस्में पूरी होंगी, काफ़ी कलेश हुआ। शादी का मंडप सज चुका था, मेहमानों की भीड़ लगी थी और ढोल नगाड़ों के बीच खुशियों का माहौल बना हुआ था। दुल्हन अपने हाथों में मेहंदी सजाए अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। लड़की पक्ष पूरे उत्साह के साथ बारात का स्वागत कर रहा था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि यह जश्न कुछ ही पलों में तनाव और हंगामे में तब्दील हो जाएगा। फेरों से ठीक पहले दूल्हे ने ऐसी मांग रख दी जिसने शादी की सारी खुशियों पर पानी ही फेर दिया। मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है। यहाँ धूमधाम से बारात लेकर आए दूल्हे ने फेरों से पहले भारी भरकम दहेज की मांग कर दी। दूल्हे ने कहा, मुझे दहेज में ब्रेजा कार और 20 लाख रुपए नगद चाहिए, तभी मैं फेरे लूंगा, नहीं तो बारात को वापस ले जाऊंगा। इस पर लड़की वालों ने दूल्हे को बहुत समझाया, उसकी मिन्नतें की, उसके आगे हाथ पैर जोड़े, लेकिन वह अपनी मांग पर ही अड़ा रहा। जिसके बाद परिवार को बेबस देखकर खुद दुल्हन ने शादी करने से ही इनकार कर दिया और कहा, इन दहेज लोभियों से मुझे शादी नहीं करनी। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार में रहने वाले मुरली मनोहर की बेटी ज्योति की शादी करीब 8 महीने पहले प्रेमनगर की नई बस्ती में रहने वाले व्यापारी ऋषभ के साथ तय हुई थी। ऋषभ राइस मिल के पार्ट्स का व्यापार करता है। दुल्हन के पिता ने बताया कि ऋषभ के पिता राम अवतार ने शादी तय करते समय कहा, हमें बस एक जोड़ी कपड़े में बेटी को विदा कर दीजिएगा। इसके बाद मई में शहर के एक बड़े होटल में बेटी की धूमधाम से सगाई की गई, जिसमें हमारा करीब 3 लाख रुपया खर्च हुआ। इसके बाद दूल्हे को सोने की अंगूठी, चैन और 5 लाख रुपए नगद भी दिए गए थे। इसके बाद से एक एक करके आए दिन लड़के वाले किसी न किसी चीज की मांग किया करते। हम यही सोचकर पूरा करते जा रहे थे कि चलो कोई नहीं, बेटी तो खुश रहेगी। हमने उनके घर में सबके लिए सोने के गहने बनवाए थे। गुरुवार को जब हम लड़के वालों के घर लगन लेकर गए तो एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गृहस्थी का सभी सामान, गहने बतौर शगुन 1,20,000 रुपए नगद सब कुछ देकर आए। शुक्रवार को शादी थी। लड़के वाले देर रात सदर बाजार के युगवीड़ा लाइब्रेरी में बारात लेकर पहुंचे। ये बेहद महंगा वेन्यू है, लेकिन लड़के वालों की डिमांड के लिए हमने इस वेन्यू को बुक किया। हमने पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से बारात का जोरदार स्वागत किया। शादी की रस्में शुरू हुई, लेकिन पैरों से ठीक पहले दूल्हे ने 20 लाख रुपए नगद और ब्रेजा कार की मांग रखी। हमने बेटा समझकर दूल्हे को समझाया, लेकिन दूल्हा नहीं माना। इसके बाद हमने दूल्हे के पिता और बाकी परिजनों से बात की। हमने कहा, इतनी जल्दी कहां से हम 20 लाख रुपए और ब्रेजा कार लेकर आएंगे, शादी हो जाने दीजिए, हम आगे देखते हैं। लेकिन लड़के वाले अपनी जिद पर रहे। उल्टा लड़के वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। दूल्हे ने कहा, अगर अभी हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम फेरे नहीं लेंगे और बारात को वापस लेकर चले जाएंगे। इसके बाद दूल्हा पक्ष बारात ले जाने की तैयारी करने लगा, जिसके बाद मैंने और बेटे ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमें धक्का दे दिया। थोड़ा बहुत कैश था, वो मैंने उनके आगे रखा, बोले ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 20 लाख रुपया। तो मैंने, भाई मेरे पे 20 लाख रुपया तो है नहीं। बोले मुझे ये कार भी चाहिए। समझाने की ज्यादा कोशिश करी, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद मैं गिर पड़ा, हाथापाई पे उतराया। तब हमारे परिवार के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर कैंट पुलिस पहुंची। फिर दूल्हा ऋषभ, उसके पिता राम अवतार और जीजा को हिरासत में लिया गया। ये सब जानकारी मिलने पर मौके पर दुल्हन पहुंची और उसने रोते हुए कहा, मुझे खुद इस लालची और नशेड़ी ऋषभ से शादी नहीं करनी है, जो अभी दहेज के लिए मेरे परिवार की बेइज्जती कर रहा है, वो आगे क्या ही इज्जत करेगा। मुझे खुद अब इस दूल्हे से शादी नहीं करनी, ले जाओ अपनी बारात वापस। दुल्हन ज्योति के पिता मुरली मनोहर ने आगे बताया कि अब तक शादी में उनके करीब 15 लाख से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। शादी करवाने वाले सिकालपुर के इंद्रपाल ने हमें लगातार गुमराह किया। रस्मों के दौरान दूल्हे और उसके परिजनों को सोने की चैन, अंगूठियां और नकदी भी दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले में कैंट पुलिस का कहना है कि लड़की पक्ष की तहरीर मिलने के बाद पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है।